दिलशाद, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और कितना वक्त चाहिए आपको राशिद? मैं आपको पूरे 17 बरस दे चुकी हूँ। इन 17 बरसों में मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे दूर जाने का फैसला आपका है। लेकिन अब जब मुझे ये पता चल रहा है कि ये फैसला आपका नहीं था और इसके पीछे कोई और वजह थी, तो वो वजह क्या थी ये जानने का मुझे पूरा हक है। आज नहीं तो कल असद पूरी सच्चाई का पता जरूर लगा लेगा, मगर इससे पहले मैं आपकी जुबान से सच सुनना चाहती हूँ राशिद। आखिर वो क्या वजह थी जिसने मुझसे मेरी सारी जिंदगी छीन ली, मेरा घर तबाह कर दिया? वो क्या वजह थी राशिद? किस्मत दिलशाद, किस्मत। किस्मत ने मुझसे कुछ ऐसा करवाया जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। नहीं राशिद, आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं जो गुनाह कहलाए। आप जरूर किसी और का गुनाह अपने सर पे ले रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो ये था इस गुड़िया फैक्ट्री की साजिश का राज। 17 साल पहले आपने यहां पे किसी का खून किया और फिर इस फैक्ट्री को आग लगा दी। वेल डन मिस्टर राशिद अहमद खान। असद देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहां मुझे किसी ने फोन करके यहां बुलाया था। मैं यहां आया और किसने फोन किया था आपको? मिस्टर खान, हो सकता है इन्हें भी उस ब्रोकर ने फोन किया प्रोस्पेक्टिव बायर से मिलवाने के लिए। असद, मेरा यकीन करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। यकीन तो अम्मी ने भी आप पर किया था जब आपने उनसे जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। आज मुझे सिर्फ एक बात पर यकीन है कि जो भी साजिश के पीछे उसने मेरी अम्मी पर गोली चलवाई। असद, तुम्हें लगता है कि मैं दिलशाद पे गोली चलवाऊंगा? 17 साल पहले यहां पर एक शख्स ने किसी का कत्ल किया और उसकी लाश को यहीं दफना दिया गया था। और जिसने भी ऐसा किया था, इतने सालों तक उसने इस राज को राज रखा। 17 साल के बाद मेरी अम्मी को एक सुराग एक गुड़िया में मिला। और जाहिर बात है, जिसने भी ये साजिश की है वो नहीं चाहेगा कि मेरी अम्मी जिंदा रहे, तो उसने मेरी अम्मी पर गोली चलाई। और इन सब जगहों का और सब हादसों का सिर्फ एक ही इंसान से ताल्लुक है, और वो है आप। आपने कहा था आप रघु सिंह को नहीं जानते, लेकिन उसके सेल फोन पर लास्ट रिसीव कॉल आप ही का। मुझे रजिया सिद्दीकी ने ये नंबर दिया।
तो मतलब 17 साल पहले वो खून आपने किया था। आपने अम्मी को मरवाने की कोशिश की और आज भी रघु सिंह को आप ही ने फोन किया था ताकि आप अपने गुनाहों का सबूत मिटा सके। इस पूरी साजिश के पीछे असली चेहरा आप ही का है। काम हो गया है। आपने अम्मी को मारने की कोशिश की। नहीं असद, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। How dare you? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? बेटा बाप का दुश्मन हो गया है और बाप वो बेचारा तो अपनी बेगुनाही कभी साबित ही नहीं कर सकता। गुड़िया फैक्ट्री की साजिश का राज कभी बाहर नहीं आएगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कत्ल राशिद मियां ने नहीं, मैंने किया है। गुड़िया फैक्ट्री में वो लाश राशिद मियां ने नहीं, मैंने डाली थी। बाप बेटे के बीच में तुमने आग तो लगा दी रसिया, लेकिन हमें खौफ है कहीं ये आग की लपटें हम तक ना पहुंच जाए। हमें होशियार रहना होगा रसिया। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राशिद मियां यही सोचते हैं कि अनजाने में उनके हाथों एक कत्ल हुआ है। और अब असद भी अपने बाप को कातिल ही समझेगा। आपने जिस औरत की खुशी बरसों पहले छीन ली थी, आज उसी औरत की वजह से मैं आपको आपकी जिंदगी खैरात में देता हूं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको बख्श दिया। आपके गुनाहों की सजा आपको जरूर मिलेगी, मेरा वादा है। आप यहाँ से जाइए प्लीज। असद मेरी बात सुनो। नहीं, आप जाइए अभी, आपको मेरी कसम है। जाइए प्लीज, जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।